बात करेंगे यूपी के संभल की, जहां पे संभल में खुदाई के दौरान हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं और आज भी संभल के चंदौसी में बड़ी खुदाई हुई है और इस खुदाई में सुरंग के साथ साथ कई कमरे भी मिले हैं। तो ये खुदाई लगातार जारी है और इस सुरंग में बावड़ी के साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी मिली, जिसको लेकर के जो जांच है प्रशासन की ओर से वो जारी है। हालांकि इस बीच यहाँ पर वहां से सहयोगी जतिन किस्तों से रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैं अंदर जाऊंगा तो आपको तस्वीरें समझ आएंगी। अंदर जाएंगे, बहुत पत्थर मिट्टी यहाँ पर नजर आएगी और अंदर दाखिल होने के बाद काफ़ी ऐसी जगह है जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है। आकाश, अगर अंदर आएंगे तो हम आपको दिखा पाएंगे कि किस तरीके से ये पुरानी जो एक तरीके से बावड़ी है वो यहाँ पर बनी हुई है। आकाश, कैमरे को लेकर अंदर आइए ताकि समझ पाएंगे हमारे दर्शक भी कि अंदर से ये बावड़ी कितनी प्राचीन यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ये देखिए, ये रास्ते अलग अलग जगहों पर जाते हैं। सामने एक रास्ता अलग जा रहा है और उस तरफ देखेंगे तो वो रास्ता अलग जा रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे जो आले हैं वो आपको इस तरीके से नज़र आ जाएंगे। और अब मेरी हाइट तकरीबन 6 फीट है, तो 6 फीट तक जो यहाँ पर आपको छत है, एक तरीके से जो दीवार है वो नज़र आ जाएगी। आकाश, आगे आएंगे तो मैं दिखा पाऊँगा। हालांकि अंदर ज़्यादा जाना भी सेफ नहीं है, लेकिन अंदर तमाम सीढ़ियाँ हैं। आकाश, आगे आइए, ये देखिए तमाम सीढ़ियाँ हैं, पत्थर है और इसी तरीके के छोटे छोटे कई कमरे हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 फीट 2 मंजिला नीचे तक ये बावड़ी जो है वो साफ तौर पर है। 400 वर्ग मीटर का ये पूरा स्ट्रक्चर है। अभी तक 200-250 के आसपास वर्ग मीटर ही ओपन है ऊपर से, लेकिन आसपास की जितनी भी इमारतें हैं वो भी इस पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरीके से ये बनाया जाता था। अब ये देखिए पिल्लर, यहाँ पे गोलनुमा पिल्लर आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए जो नक्काशी इस तरीके से की जाती है वो नक्काशी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी और हर दरवाजे पे इस तरीके की नक्काशी है, अलग अलग तरीके की नक्काशी है। और इसको लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब इसमें खुदाई का जो काम है वो किया जा रहा है। हालांकि कल यहाँ पर खुदाई हुई, ये भी जानकारी मिल रही है कि कुएं भी यहाँ पर है और उसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन अब काम कर रहा है। उसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि वो इस पूरे मामले में जो एक तरीके से सभ्यता है संभल की, उसको प्राचीन तौर पर लेकर सामने आएंगे। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसकी खुदाई जो है वो साफ तौर पर कर रहा है और तकरीबन 2 मंजिला जो खुदाई है वो यहाँ पर की जानी है। इस तरफ की भी तस्वीर देखिए आप, यहाँ पे भी ऐसे ही जो एक तरीके से दरवाजे हैं वो बने हुए हैं कमरे के। मिट्टी बहुत सख्त है, उसको खुदाई के बाद इसको भी यहाँ पे खोला जाएगा और अंदर कितने ऐसे कमरे होंगे वो अभी जांच का विषय यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन प्राचीन बावली है और उसी को खोदने का जो सिलसिला जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहा है। आकाश, आपको अंदर की भी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों के बेसिस पर अब जो खुदाई का काम है जेसीबी के जरिए वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन साफ तौर पर कर रहा है। विजय आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। तो संभल से रिपोर्टिंग के दौरान जतिन लगातार एक एक खबरें आपके सामने ला रहे हैं। जतिन, फिलहाल ताजा अपडेट, खुदाई की प्रक्रिया जारी है, क्या कुछ वहां पर मिला अभी तक? आज बिल्कुल देखिए, डीएम और संभल के एसपी दोनों यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने दौरा किया और वो मैप हमने भी देखा जो डीएम साफ तौर पर देख रहे थे। दरअसल 400 वर्ग मीटर की ये पूरी जगह है, लेकिन जितनी जगह आपको अभी खाली दिख रही है वो तकरीबन 220 वर्ग मीटर है। तो 180 वर्ग मीटर अतिक्रमण किया गया है और वो अतिक्रमण दरअसल आसपास के जो घर हैं वो किए गए। डीएम का साफ तौर पर कहना है कि उनको नोटिस दिया जाएगा, किसी भी जगह पर अतिक्रमण होगा तो कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तकरीबन ये जो शुरुआत है एक तरीके से बावली देखने की, ये अंदर से 2 मंजिला गहरा है, यानी कि ये जो आप ऊपर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके नीचे अभी 2 मंजिला और है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि तकरीबन 30 से 40 फीट नीचे तक ये बावली है और 400 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इस पूरे परिसर को एडमिनिस्ट्रेशन खोलेगा और जैसे जैसे खुदाई का काम किया जा रहा है, पहले 3 दरवाजे निकले, 4 दरवाजे निकले और अब आपको 6 दरवाजे दोनों तरफ नजर आ जाएंगे। लेकिन जब हम अंदर थे तो हमने देखा कि बाहर से तो ये 6 दिख रहे हैं, लेकिन अंदर तकरीबन एक एक लाइन में 10 से ज़्यादा दरवाजे हैं। और जब ये 2 मंजिला नीचे तक खुदेगा तो तकरीबन 50 से ज़्यादा जो कमरे हैं वो अंदर है और कुआं अंदर से कुएं होने की भी जो बात है वो की जा रही है।
आप देखेंगे कि जेसीबी जो बुलडोजर है वो यहाँ पर है। दोनों तरफ से खुदाई का जो काम है वो किया जा रहा है, फ्रंट से भी और बैक से भी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि तकरीबन 150 साल पुरानी ये बावड़ी है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन अब आज यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन अतिक्रमण साफ तौर पर यहाँ पर किया गया। घर जितने भी बने हैं, ये जो भी इस बावड़ी की जमीन पर होंगे, उन सभी घरों को नोटिस एडमिनिस्ट्रेशन साफ तौर पर देगा। जो सड़क और जो अंदर जाने के रास्ते बने हैं, वो सब मैप को एक तरीके से चेक किया जा रहा है। और जो प्राचीन सभ्यता है जतिन, जिस तरीके से आप तमाम चीजों को लेकर के जानकारी दे रखे हैं, एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि खुदाई किस तरीके से वहां पर हो रही है और सनातन के तमाम वहां पर सबूत भी मिलते हुए नजर आ रहा है। तो चंदौसी में खुदाई जारी है और बावड़ी भी मिल चुकी है, लेकिन इस बीच देखिए हमारे सहयोगी जतिन ने खास बातचीत की है डीएम राजेंद्र पेंसिया से। क्या कुछ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है, आपको सुनवा देते हैं। डीएम संभल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, चंदौसी में ये बावली, प्राचीन बावली मिली है, कैसे कवर हो गई सर? इतिहास है संभल का ये इतना पुराना, लेकिन आज हम देख रहे हैं खुदाई, क्योंकि हम खुद अंदर गए, बहुत प्राचीन जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जितनी भी प्राचीन धरोहर हैं वो हम सब की साझी विरासत है। कोई भी हो, सबको उसको संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहिए। और जो बावली, तालाब, तीर्थ, कूप ये सब बनते थे, ये जल संरक्षण के एक बड़े स्रोत होते थे, ताकि भविष्य में जलापूर्ति आसपास के क्षेत्र को की जा सके। लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमित हुई। जो 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल था वो 210 वर्ग मीटर रह गया। तो इसको अतिक्रमण मुक्त भी कराएंगे। और 3 तल की गहरी बावड़ी बताते हैं, कहते हैं कि 2 तल जो नीचे के हैं वो मार्बल के अभी देखे नहीं है, अभी केवल जो ईंटों वाला ऊपर का तल है उसी की सफाई चल रही है, उसी की खुदाई चल रही है। अतिक्रमण हटाएंगे सर, क्योंकि देख रहे हैं कि चारों तरफ रेजिडेंशियल इलाका है, घर बन गए हैं। क्या इनको नोटिस आप लोग सर्व कर रहे हैं? आगे क्या प्रोसीजर है सर? क्योंकि खुद बताया कि लगभग आधा अतिक्रमण में जा चुका है। किसी भी वाटर बॉडी पर किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी ने किया है तो थ्रू प्रॉपर नोटिस दे करके उसको हम 100% अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। कितने साल पुरानी है सर? क्योंकि लोग कह रहे हैं कोई 1857 की ये है, महारानी का जिक्र किया जाता है, उनकी सेना रुकती थी। इसके इतिहास को लेकर अगर कुछ आप बता दो। बहुत कुछ हमें इसके बारे में अभी क्योंकि अभी संज्ञान में ही आया है, तो लगभग 150-200 वर्ष पुरानी बताते हैं। तो एग्जैक्टली तब बता पाएंगे जब इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन निकलेगा, या जिनकी ये बावली थी उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आपके पास यदि कोई डॉक्यूमेंट है तो आप भी बताएं। एक आखिरी सवाल सर, कि पलायन को लेकर भी इस इलाके में बहुत चर्चा है। इसके आगे एक बांके बिहारी मंदिर भी है, उसको लेकर भी विवाद है, कोर्ट में भी है। तो क्या इसको लेकर भी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है? क्योंकि जो संभल में हुआ 46 साल बाद मंदिर कपाट खोले, आप लोगों की मेहनत थी, क्या इस इलाके में भी इस तरीके का पलायन को लेकर भी काफ़ी चीज़ें हैं? इस एरिया को लक्ष्मणगंज एरिया बोलते हैं, और ये एरिया जो सामने है ये लक्ष्मणगंज बावली क्षेत्र है। तो यहाँ पे एक मंदिर मिला है जो लगभग 150-200 वर्ष पुराना बताते हैं। उसकी दोनों मूर्तियाँ भी अलग अलग मंदिरों में सुरक्षित है, ऐसा भी हमें पता चला है। तो कल समाधान दिवस पर एक शिकायत भी आई थी, तो हमने उन लोगों को कहा था यदि आप आगे आएंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और जो भी अतिक्रमण होगा वो भूमि अतिक्रमण मुक्त भी कराएंगे। आप जा रहे हैं उस मंदिर में? नहीं, अभी तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पर।